ओम शांति। आज हम संडे की मुरली रिवाइज करेंगे। संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन। इस मुरली के 2-3 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट में बाबा ने बताया है सरलता के बारे में। उसको हम सेपरेटली डील करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें बहुत डिटेल में बाबा ने बताया है। एंड दिस फर्स्ट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन। ज्ञान में आने के बाद जो सबसे बड़ी बात हमें पता चली है, सबसे बड़ी शक्ति या सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा हम रूहानी योद्धों के पास जो हथियार है, सबसे बड़ा जो जादू हमारे पास है वो संकल्प ही है। लेकिन उसको हम कैसे सफल बनाएं, ये जादूगरी भी हमें सीखनी ज़रूरी है। तो इसके बारे में बाबा ने बताया है कि इसकी क्या मैकेनिज़्म है। इसके अलावा बाबा ने आज इस बात पे भी फोकस किया है और शुरुआत भी इसी बात से की है कि विश्व का हालचाल क्या है। किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि दुनिया का क्या हालचाल है तो वो अपने एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से बताएगा। कोई पॉलिटिशियन होगा तो वो बताएगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। कोई इकोनॉमिस्ट होगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है वो सोचेगा। डिफरेंट जिसका जो इंटरेस्ट है वो बताएगा। लेकिन भगवान जब देखता है पूरे विश्व को, विश्व की सभी आत्माओं को, तो वो क्या देखता है, उसके देखने का नज़रिया क्या है, उसकी बेहद की दृष्टि क्या है, तो वो बात हमें पता चलेगी इसके फर्स्ट पैराग्राफ में। तो बाबा ने पूरे विश्व का हालचाल देखा, यानी कि ये मैक्रो पिक्चर है पूरी। उसमें फिर बाबा ने कहा कि खास ब्राह्मणों का हालचाल भी देखा कि क्या चल रहा है। फिर उसमें बाबा इस बात पर आए कि आपके जो संकल्पों का जो बीज है, आपका जो उमंग उत्साह के संकल्प आप करते हो, लेकिन वो हमेशा फलीभूत नहीं होते, वो फल स्वरूप नहीं बनते। कभी बनते हैं, कभी नहीं बनते। तो उसके लिए आप क्या करो। तो हमें समझना है ओवरऑल एक बिग पिक्चर है, एक मैक्रो पिक्चर है, उसमें फिर एक माइक्रो जो बात है वो श्रेष्ठ संकल्प के बीज पे आके टिकती है। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं आज। बाबा ने बताया है कि आपके जो श्रेष्ठ संकल्प हैं वो बीज की तरह हैं। बीज माना पोटेंशियलिटी। हर एक बीज में वो सामर्थ्य है कि वो फल स्वरूप हो जाए, वो बड़ा वृक्ष बन जाए। लेकिन वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो 2-3 चीज़ें हैं उसके लिए। एक तो लगातार निरंतर अटेंशन का पानी देने की आवश्यकता है। दूसरा बाबा ने कहा चेकिंग या वृद्धि की विधि रूपी धूप की आवश्यकता है। और बाबा ने जो उसके लिए तरीका बताया, जो इस मुरली की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है और जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, वो यही है कि बीज रूप बाप से सर्व शक्तियों का बल अपने संकल्प रूपी बीज में भरते रहना है। क्या करना है? कोई भी जो हमने संकल्प सोचा मन में, उसमें बीज रूप बाप से सर्व शक्तियों का बल निरंतर भरते रहना है। बाबा ने वर्ड यूज़ किया हर समय भरते रहना है। तो बाबा सागर भी है और बाबा सूर्य भी है। तो सागर से पानी और सूर्य से धूप। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है और ये हमारे योग का प्रयोग का भी एक तरीका बन सकता है। तो मुरलियों में जो भी ऐसी बातें आती हैं उनको आपको एक विज़न के रूप में ले लेना चाहिए और अपने योग को वैरायटी बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, डिफरेंट तरीके से करने के लिए उसे सीख लेना चाहिए। तो मुख्य बात मुरली की यही है कि कोई भी संकल्प हमने मन में किया, उसमें हम सागर से पानी लें निरंतर और ज्ञान सूर्य से उसमें धूप भी लगाते रहें। फिर वो बीज वृक्ष बनेगा, फलीभूत होगा। बाबा ने और बताया ब्राह्मणों की स्टेज के बारे में। जैसे बाबा ने कहा कि कभी खुशी है, कभी गम है। खुशी में नाचते रहें हर समय, वह नहीं है। तो इस लाइन से हमें 2-3 बातें समझ में आती हैं कि एक तो बाबा चाहते हैं कि हम खुशी में हर समय नाचते रहें, और दूसरा वह नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? बाबा ने कहा, बाबा वैसे हमेशा कहते हैं कि ज्ञान तो बहुत सहज है लेकिन याद है मुश्किल, याद है मुख्य। आज बाबा उससे एक और ऊपर स्टेप चले गए और बाबा ने कहा कि ज्ञान भी सहज है, याद भी सहज है, लेकिन
संबंध संपर्क अर्थात ब्राह्मणों के संग प्रीति की रीत निभाने में फिर वो चैलेंज आ जाता है, तो वो खुशी गायब हो जाती है और स्थिति नीचे आ जाती है। अर्थात ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, और ये बड़ा सब्जेक्ट बहुत कारणों से है, क्योंकि भिन्न भिन्न वैरायटी की आत्माएं हमारे सामने आती हैं और हर एक आत्मा की रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होती है। कई बार वो श्रीमत के बाहर भी हो सकती हैं, और ऐसे समय में आत्माओं को संतुष्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कई बातें इसमें आती हैं, तो इट्स अ बिग सब्जेक्ट। फिर बाबा ने कहा कि विश्व का हाल चाल ऐसा है और उसमें बहुत बातें हैं। जैसे बाबा ने एक बात कहा कि कुछ आत्माएं भारत में जो उस समय कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग, कि कुछ आत्माएं सीट लेने में लगी हुई हैं और ब्राह्मण आत्माएं सेट होने में लगी हुई हैं। ब्राह्मणों को सीट तो मिली है पर सेट होने में लगी हुई हैं। और इसके लिए बाबा ने फिर कहा कि आपको दुनिया के सभी विघ्न मिटाने हैं, विघ्न विनाशक बनना है इन सारी सिचुएशंस में रहते हुए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति में रहें। और निर्विघ्न स्थिति अगर नहीं होती है तो क्या होता है कि हमारी जो शक्तियाँ जमा होती हैं योग से, वो सारी खर्च हो जाती हैं विघ्नों से ही डील करने में। अगर हमारे अपने ही विघ्न इतने हैं कि हमारी शक्तियाँ हमारे विघ्नों में ख़त्म हो जाती हैं, तो बाकी और लोगों के विघ्न समाप्त करने में तो हम हेल्प कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो हम ये भी देख रहे हैं कि बाबा का ये फोकस भी है कि सर्व शक्तियों का स्टॉक्स जमा करो। तो ये अपने आप में एक मेजर सब्जेक्ट है और हम सबको इसे एक थीम की तरह यूज़ करना चाहिए और अपने योग में हर दिन एटलीस्ट 15 डेज़ का प्लान बनाना चाहिए कि हम सारी शक्तियों का ऑडिट करके उनको जमा करें। राइट। फिर बाबा का एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है इसमें। अच्छा तो क्या लेकिन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी की जो लाइफ है एक क्वेश्चन मार्क बन गई है। क्वेश्चन मार्क क्यों बन गई है? क्योंकि इसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है लाइफ का अधिकतर मेजॉरिटी लोगों के लिए। तो ऐसी मीनिंगलेस लाइफ में मीनिंग लेकर आना और उनके जीवन को सहज बनाना या उनके विघ्नों को विनाश करना, तो वो बाबा ने कहा कि आपका कर्तव्य है। तो ये है सारा विश्व का हालचाल। तो ये एक बहुत ही बेहद की दृष्टि से बेहद के बाप ने हमें, बेहद के टीचर ने हमें ये मुरली सुनाई है। तो इसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आज विश्व रचता विश्व कल्याणकारी बाप विश्व की परिक्रमा करने के लिए विशेष सर्व बच्चों की रेख देख करने के लिए चारों ओर गए। राइट। तो क्या क्या देखा? कितने कैटेगरी के बच्चों को देखा? ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को भी देखा, इसने ही सहयोगी बच्चों को भी देखा, भक्त बच्चों को भी देखा, अज्ञानी बच्चों को भी देखा। इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि सारे ही बच्चे हैं। राइट, यह है बेहद की बात। तो भिन्न भिन्न आत्माएं अपनी अपनी लगन में मगन देखा। कोई कुछ कार्य करने की लगन में मगन, कोई तोड़ने के कार्य में मगन, कोई जोड़ने के कार्य में मगन, लेकिन सभी मगन जरूर हैं। तो दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आत्मा का स्वभाव है कि वो मगन रहे, किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, एंगेज रहे, ऑक्युपाइड रहे। सभी के मन में यही संकल्प रहा कि कुछ मिल जाए, कुछ ले लें, कुछ पा लें। क्यों मिल जाए कुछ, क्यों कुछ ले लें? क्योंकि अंदर से खाली है, तो कुछ मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कुछ हो जाए हम। राइट। तो इसी लक्ष्य से हर एक अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। तो जब हम ये मुरली सुन रहे हैं तो हमें अपने आप में भी ये देखते रहना है कि बाबा ने अगर हमको देखा होगा तो बाबा ने हमें किस रूप में देखा होगा, मैं किस चीज़ में लगा हुआ हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाट इज़ माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लाइफ। चाहे हद की प्राप्ति है, फिर भी कुछ मिल जाए व कुछ बन जाए। तो यही तात औलाद सभी तरफ देखी,
इसी के बीच ब्राह्मण बच्चों को विशेष देखा। देश में चाहे विदेश में सभी बच्चों में यही एक संकल्प देखा कि आप कुछ कर लें। जैसे कि एक गीत है हमारा डिवाइन सॉन्ग्स 1 का, दिल का अब संकल्प यही है कि बाबा तुमसा बनना ही है। तो उसी तरह से है ये लाइन के, एक संकल्प यही है कि कुछ कर लें। तो ब्राह्मणों का भी ये है, कुछ कर लें। क्या कर लें? 2 चीज़ें कर लें, बेहद के कार्य में कुछ विशेषता करके दिखाएं और अपने में भी कोई विशेषता धारण कर विशेष आत्मा बन जाए। स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति, दोनों के प्रति कुछ विशेष कर लें। ऐसा उमंग उत्साह बच्चों में देखा। तो उमंग उत्साह का बीज स्वयं के पुरुषार्थ से साथ साथ समय के वातावरण से सबके अंदर प्रत्यक्ष रूप में देखा। तो सोर्स क्या है इस उमंग उत्साह का जो बच्चों के अंदर आया है? खुद का भी है और समय भी ऐसा है कि ये आना ही है, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद, लेकिन आएगा। तो इसी उमंग के बीज को बार बार निरंतर बनाने की अटेंशन देने का पानी अर्थात चेकिंग, अर्थात सदा वृद्धि को पाने की विधि रूपी धूप देते रहे, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। तो जो कुछ भी हम करना चाहते हैं या करना हम शुरू करते हैं, उसमें हम धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो उसमें हमारी वो इंटेंसिटी फेड हो जाती है। चाहे मधुबन होता है, चाहे कोई क्लास होती है, अच्छी क्लास सुनते हैं, नशा चढ़ता है, लेकिन धीरे 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 स्लो। तो बीज बोना सभी को आता है, लेकिन पालना कर फल स्वरूप बनाना, इसमें अंतर हो जाता है। तो बाप दादा अमृत वेले से सारे दिन तक बच्चों का यह खेल कहो व लगन का पुरुषार्थ कहो रोज देखते हैं। हर एक बहुत अच्छे से अच्छे स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के संकल्प करते हैं कि अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे। तो ऐसे ऐसे संकल्प करने का है मीनिंग, श्रेष्ठ संकल्प के बीज बोते रहते हैं। बाप दादा से रो रेहान में भी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते तो क्या होता है? एंड इट इज़ एप्लीकेबल नॉट ओनली टू ब्राह्मण्स बट एवरी सोल इन द वर्ल्ड, कि कोई भी आत्मा संकल्प करती है तो एक्चुअली होता क्या है? तो कोई ना कोई बातों में वृद्धि की विधि में व फल स्वरूप बनाने की विशेषता में नंबरवार यथाशक्ति बन जाते हैं। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, और वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। एक्चुअली यही योग भी है, यही योग युक्त जीवन भी है, यही लवलीन स्थिति है और यही लगन में मगन स्थिति है। तो बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। तो इस लाइन को योग के लिए यूज करना है हमें। तो लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन ना होने के कारण और आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना लेते हैं। तो ये एक मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है, हम भटक जाते हैं आत्माओं में और साधनों में, राइट। आत्माओं को व साधनों को बना लेते हैं विधि। इस कारण ऐसे करें, वैसे करें व इस जैसा करें, इस विस्तार में समय और मेहनत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना लेते हैं। सागर और धूप से पानी और धूप मिलने के बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। इसीलिए मेहनत करने के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती तो चलते चलते उत्साह कम हो जाता और स्वयं से व साथियों से व सेवा से निराश हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है और अपने लाइफ को एक पर्सपेक्टिव में समझने का भी अच्छा इशारा बाबा ने दिया है कि ये एक्चुअली होता है, दिस इज़ व्हाट हैपन्स।
तो कभी खुशी कभी उदासी दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन के नाव को कभी हिलाती कभी चलाती। आजकल कई बच्चों के जीवन की गति विधि यह दिखाई देती है, चल भी रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा अनुभव नहीं करते। इसीलिए खुशी है लेकिन खुशी में नाचते रहें वह नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। इस बात को समझने के लिए आपको वो स्टेज याद करनी पड़ेगी जब आप खुशी में नाचने की स्थिति होती है, और कंपेयर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट करना पड़ेगा उस दिन से जब नहीं है। क्यों नहीं है? चल रहे हैं लेकिन तीव्र गति की चाल नहीं है। संतुष्ट भी हैं कि श्रेष्ठ जीवन वाले बन गए, बाप के बन गए, सेवाधारी बन गए, दुख दर्द की दुनिया से किनारे हो गए। लेकिन संतुष्टता के बीच कभी कभी असंतुष्टता की लहर ना चाहते हुए, ना समझते भी आ जाती है, क्योंकि ज्ञान सहज है, याद भी सहज है, लेकिन संबंध और संपर्क में न्यारे और प्यारे बनकर प्रीत निभाना, इसमें कहाँ सहज और कहाँ मुश्किल बन जाता है। और कहाँ संबंध संपर्क का क्या मतलब है? ब्राह्मण परिवार और सेवा की प्रवृत्ति, इसको कहा जाता है संबंध संपर्क। तो ये एक पापा का बड़ा इशारा है। इसमें किसी न किसी बात से जैसा अनुभव होना चाहिए वैसा नहीं करते। इस कारण दोनों लहरें आती हैं, चलती हैं। अभी समय की समीपता के कारण पुरुषार्थ की यह रफ्तार समय प्रमाण संपूर्ण मंजिल पर पहुंचा नहीं सकेगी। तो एक तरह से ये चेतावनी है कि अगर ऐसे चलते रहोगे आराम आराम से, तो ये तो स्पीड बहुत स्लो है, इससे तो पहुंच नहीं पाएंगे। एक्चुअली अभी नहीं चल पा रहे तो पहुंच कैसे पाएंगे? तो अभी समय क्या है? लेकिन अभी समय है विघ्न विनाशक बन विश्व के विघ्नों के बीच दुखी आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति कराना। क्या समय है? विघ्नों के बीच दुखी आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति कराना। बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति वाला ही विघ्न विनाशक का कार्य कर सकता है। अभी तक अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को मिटाने में बिजी रहेंगे, उसमें ही शक्ति लगाएंगे, तो दूसरों को शक्ति देने के निमित्त कैसे बन सकेंगे? ये लाइन बाबा ने बहुत तरीके से बताई है। बाबा ने कई बार ये भी कहा है कि आपका अधिकतर समय अब विश्व सेवा में जाना चाहिए, अपने प्रति नहीं जाना चाहिए। और अपने प्रति समय जाने का मतलब है कि अपने ही संस्कारों में, अपने ही विघ्नों में, अपने ही पर्सनल लाइफ, प्राइवेट संबंध संपर्क में, इन सब में नहीं जाना चाहिए। तो निर्विघ्न बन शक्तियों का स्टॉक जमा करो, तब शक्ति रूप बन विघ्न विनाशक का कार्य कर सकेंगे। राइट। तो विशेष दो बातें देखी। अज्ञानी बच्चे भारत में सीट लेने में व सीट दिलाने में लगे हुए हैं। दिन रात सोपन में ही सीट ही नजर आती है। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स इट हैपन्स कि सीट की बहुत मारामारी होती है। और ब्राह्मण बच्चे सेट होने में लगे हुए हैं। सीट मिली हुई है लेकिन सेट हो रहे हैं। तो भारत में दो तरह के बच्चे हैं, और विदेश का क्या बाबा ने हाल बताया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। विदेश में अपने ही बनाए हुए विनाशकारी शक्ति से बचने के साधन ढूंढने में लगे हुए हैं। तो मेजॉरिटी की जीवन नहीं लेकिन क्वेश्चन मार्क बन गई है। अज्ञानी बचाव में लगे हुए हैं, अज्ञानी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में लगे हुए हैं। तो ये है विश्व का हालचाल। अब परेशानियों से बचाओ, भिन्न भिन्न परेशानियों में भटकती हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना दो। अच्छा, सदा संपन्न स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले स्व के और विश्व के विघ्न विनाशक बीज रूप बाप के संबंध से हर श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाए, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाप दादा को धन्यवाद और नमस्ते। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें जिन पे हमें डीपली रिफ्लेक्शन करना है, प्रैक्टिस करनी है।
तो ये सारी मुरली ऐसी हैं जिनमें ज्ञान के अलावा योग के लिए बहुत सारी गहरी बातें हैं। तो हमारा योग गहरा हो, क्लियर हो, एक्यूरेट हो, उसके लिए भी ज़रूरी है ये। तो अधिकतर कई बार भाई बहनें बहुत टाइम से ज्ञान में चलने के बाद भी ये पूछते हैं कि योग कैसे करें, योग में क्या करना है। तो उसमें कुछ इशारे हम इस मुरली से ले सकते हैं कि कोई भी है जो हमने संकल्प लिया, तो उस संकल्प को हम ज्ञान सागर से और ज्ञान सूर्य से उसकी सर्व शक्तियों को हम भरते रहें उस संकल्प में और फिर उसको यूज़ करें। तो एक विधि उसकी ये भी है। तो बाबा ने इसमें सेवा के लिए इशारे दिए हैं, शक्तियों का स्टॉक जमा करो, विघ्न विनाशक बनो, और पर्सनल बाबा ने काफ़ी इसमें एक तरह से टारगेट दिया है कि क्या आपका होना चाहिए एम। लाइफ ऐसी हो जो खुशी में नाचते रहे, और उसमें जो संबंध संपर्क का चैलेंज आता है उसको ओवरकम करना है। तो आज की इस मुरली से हम सामान ले सकते हैं योग के लिए कि मैं आत्मा अपने हर श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को बीज रूप भाव से निरंतर सर्व शक्तियां भर के उनको फल स्वरूप बनाने वाली एक सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। तो जितना जितना हम इस संकल्प में नेचुरली सेट रहेंगे, उतना उतने हमारे संकल्प शक्तिशाली बनते जाएंगे और हमारा जीवन विघ्न विनाशक बनता जाएगा और निर्विघ्न बनता जाएगा। इस मुरली के बारे में आपका कोई रिफ्लेक्शन है, आप कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे शेयर कर सकते हैं। और आपको ये मुरली का PDF अगर चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, देन वी विल शेयर इट। इसके बाद हम नेक्स्ट मुरली रिवाइज करेंगे। इसी मुरली का सेकंड पार्ट, सरलता का क्या महत्व है और कैसे वो योगी जीवन का एक मुख्य गुण है। अच्छा, ओम शांति।